ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली सरकार डीटीसी और क्लस्टर बसों को लेकर एक नया प्लान बनाने जा रही है। कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से रूट पर पैसेंजरों को बस का इंतजार करना पड़ता है, उसको लेकर नई टेक्नोलॉजी दिल्ली सरकार ला रही है। इस तरह की टेक्नोलॉजी पर 60% काम चल रहा है। आने वाले समय में दिल्ली की सभी बसों और रूटों पर इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पैसेंजर अपने ही मोबाइल पर सभी बसों का रूट देख सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम जब भी बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी या सरकार का और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा ही सपना रहा है कि जिस प्रकार से क्रांतिकारी काम शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ और काफ़ी जो अलग अलग डिपार्टमेंट में हुआ, उसी प्रकार से दिल्ली में भी वर्ल्ड क्लास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ और उसी को आगे बढ़ाते हुए एक MOU आप कह सकते हैं, एक पार्टनरशिप आप कह सकते हैं, एक कोलैबोरेशन आप कह सकते हैं, IIT दिल्ली के साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने किया। हमारे साथ डायरेक्टर हैं प्रोफेसर अंजन घोष IIT के, कमीशन ट्रांसपोर्ट आशीष कुंद्रा जी भी साथ में हैं। तो इस बेसिकली जो ये पार्टनरशिप है, इसका दिल्ली नॉलेज डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा 6.1 करोड़ की फंडिंग दी जाएगी और ये जो सेंटर है, इस सेंटर का नाम रखा गया है सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी। तो मोबिलिटी और उसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, किस प्रकार से पूरा जो हमारा दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको किस प्रकार से एक वर्ल्ड क्लास के लेवल पे लेके हम आ सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम जब भी बात करते हैं तो सबसे इसलिए लगातार काफ़ी सालों से हर बार एक ही सवाल, चाहे वो मीडिया है चाहे पब्लिक है, एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि जी बसें कब आ रही हैं। लेकिन अगर आप पूरी बड़ी पिक्चर को देखें तो बसें ऐड करना दिल्ली की सड़कों पे उसका एक बहुत अहम और छोटा कंपोनेंट है। लेकिन किस प्रकार से हमारी बसें दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेंगी, किस प्रकार से बसों की सर्विस मिल पाएगी, किस प्रकार से उन बसों की जानकारी पैसेंजर को मिल पाएगी, किस प्रकार से हम उन बसों को और रिलायबल हम बना सकेंगे, किस प्रकार से वो बसें सही टाइम पे आ रही हैं, उसकी जानकारी पैसेंजर को मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही। जब तक इन चीज़ों को पैसेंजर तक, पब्लिक तक नहीं पहुंचाएंगे, मैं नहीं समझता कि हम पूरा हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम वर्ल्ड क्लास कह सकते हैं। तो आज अगर हम बात करें सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी, जो ये पार्टनरशिप है, तो कुछ चीज़ें आज हम प्रेजेंट की हल करेंगे और कुछ चीज़ें जो हमें फ्यूचर के लिए चाहिए होंगी उनको हम हल करेंगे। ये पूरा जो सेंटर है ये IIT में दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर स्टेशन होगा और इसमें टेक्नोलॉजी और डेटा का किस प्रकार से हम उनको एनालाइज करके, किस प्रकार से उन पर रिसर्च करके हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और किस प्रकार से बेहतर बना सकेंगे, इस पे लगातार काम किया जाएगा। अगर आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, आपने देखा होगा कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग, जो हम ओपन टिकटिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। ये कुछ महीने पहले IIT दिल्ली की कोलैबोरेशन के साथ ही पहली बार शायद देश में किस प्रकार से ETM पे ना रिलाई करके, कंडक्टर पे ना रिलाई करके किस प्रकार से पैसेंजर अपने मोबाइल से ही वो टिकट खरीद सकता है। ये एक सपना था जिसको साकार बनाया। ये IIT दिल्ली की कोलैबोरेशन के साथ ही किया
और आपको ये खुशी होगी जानकर कि आज लगभग डेली 70,000 जो टिकट्स हैं, 70,000 जो पैसेंजर टिकट्स खरीदते हैं वो कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग से ही खरीदी जा रही हैं। और अगर हम पूरे टिकटिंग की बात करें तो लगभग ये 6% से ऊपर इसका, अगर हम परसेंटेज बात करें तो 6% से ऊपर ये बांटते हैं। तो इसी प्रकार से ओपन ट्रांजिट डेटा, ये मैं बता रहा हूँ कि इस सेंटर में लगातार किस प्रकार से किन किन प्रोजेक्ट्स पे अध्ययन किया जाएगा, रिसर्च की जाएगी और किस प्रकार से हम दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट, एक तरफ हमारी टेक्नोलॉजी है, एक तरफ जो डेटा हमें मिलेगा उनको किस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे और पैसेंजर तक, पब्लिक तक हम पहुंचाएंगे। तो इसी प्रकार से ओपन ट्रांजिट डेटा, कुछ टाइम पहले जितनी भी हमारी क्लस्टर की बसें थी उनकी लोकेशन पैसेंजर अगर चाहे तो वो रियल टाइम लोकेशन देख सकते हैं। तो आज जितनी भी डीटीसी की और जितनी भी क्लस्टर की जो बसें हैं वो सारी हम रियल टाइम उनकी लोकेशन देख सकते हैं। जो ये ओपन ट्रांजिट डेटा है इसका जो पूरा प्लेटफॉर्म किस प्रकार से बनेगा वो भी इसी सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी है, इसके द्वारा क्रिएट किया जाएगा। जो भी स्टार्टअप्स हैं जो और ऐप बनाना चाहते हैं, जैसे आज अगर हम बात करें तो लगभग 7 अलग अलग ऐप ओपन ट्रांजिट डेटा यूज़ करके वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो जितने भी और भी लोग अगर डीटीसी की बसों की लोकेशन देख के उनका जो ओपन ट्रांजिट डेटा है, अगर क्लस्टर की जो बसेस की लोकेशन के ऊपर उनको बेस बना के अगर कोई भी अगर ऐप बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। रादर जितने भी इस प्रकार के जो आइडियाज़ हैं और स्टार्टअप्स हैं, मैं उनको इनवाइट करूँगा कि ओपन ट्रांजिट डेटा की जो फैसिलिटी है, जो पूरे रियल टाइम में बसों की जो लोकेशन इस सेंटर के द्वारा दी जाएगी उसको बेस मान के अगर वो किसी प्रकार से अगर कोई इनोवेटिव आइडिया के ऊपर अपना ऐप बनाना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हमारी पॉलिसी है उसके द्वारा जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और दिल्ली में जो भी चार्जिंग स्टेशन का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा वो भी इसी सेंटर के द्वारा पूरा एक ऐप में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि आप किसी भी अगर चार्जिंग स्टेशन की अगर लोकेशन आप जानना चाहते हैं, वो वेकेंट है, खाली है या ऑक्यूपाइड है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है, इंफॉर्मेशन है, वो भी इस सेंटर के द्वारा पूरा जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो एक ओपन डेटाबेस है उनकी लोकेशन के बेस पे वो पूरा ओपन होगा सबके लिए। उसमें भी अगर कोई रिसर्च करके अगर अपना कोई ऐप बनाना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। ये सारी चीज़ें जो हमारा एक वन डेली ऐप है, ये सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी इंटीग्रेशन इवेंचुअली वन डेली ऐप में होगा। इसको और एक्सपेंड करते हुए हमारे चाहे वो आरटीबीज हैं, चाहे ग्रामीण सेवाएं, चाहे ऑटोज़ हैं, चाहे हमारी मेट्रो हैं, ये सारी चीज़ें इवेंचुअली वन डेली ऐप में इंटीग्रेट कर दी जाएंगी और उसका भी जो पूरा इंटीग्रेशन का जो काम है वो भी इसी सेंटर के द्वारा किया जाएगा। हमारे जितने भी अलग अलग रेस्क्यू शेल्टर्स हैं इन पे जो पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो लगने हैं उसका भी पूरा इंटीग्रेशन का काम भी इसी सेंटर के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा यही मेन जो पॉइंट्स हैं इस सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी के, ये मुख्य जो है बिंदु रहेंगे। इसके अलावा और भी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हम रूट रैशनलाइजेशन की बात करते हैं कि किस प्रकार से रूट और साइंटिफिक हों, किस प्रकार से और जहां पैसेंजर का लोड है आगे आगे बढ़ते हुए, जिस प्रकार से अगर आपने देखा होगा और जो डेवलप्ड नेशंस है वहाँ जो सिटीज़ हैं, अगर किसी रूट पे किसी कारण से पैसेंजर का लोड अगर बढ़ गया है तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा बसें उस पर डाइवर्ट हो जाती हैं। ये हमारा अल्टीमेट गोल होगा। ये भी इन सभी चीज़ों का इंटीग्रेशन भी इसी सेंटर के द्वारा होगा। नए रूट्स हैं, कहाँ से पैसेंजर
ज़्यादा हैं, कौन से बस स्टॉप्स या कौन से हमारे जो बस टर्मिनल्स हैं वो कौन से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ये सारा डेटा जो भी इकट्ठा डेटा होगा, चाहे वो ATMs के थ्रू है, चाहे गूगल मैप के थ्रू है, चाहे हमारा GPS का डेटा है उसके थ्रू है, ये सारा इंटीग्रेशन और इसके ऊपर जो रिसर्च और एनालिसिस होगा वो इस सेंटर के द्वारा किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो माननीय CM अरविंद केजरीवाल जो सपना है कि दिल्ली को भी एक वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, मैं समझता हूँ अगर हम भविष्य की बात करें, अगर फ्यूचर की बात करें, आज उसकी नींव, उसकी हमने फाउंडेशन हमने रख दी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली सरकार, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और इस सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी IIIT के द्वारा हम बहुत बढ़िया और अच्छी चीज़ करेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।